Hello, my dear students. Today we are going to learn about a correlative conjunction that is used to express that one action or event happens very shortly after another. Correlative conjunction no sooner than का यूज हम ऐसे वाक्यों के साथ करते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ है। हमारे एनुअल एग्जाम के हिसाब से एज सुन एज वाले सेंटेंसेस को नो सूनर देन के साथ चेंज करना सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म sentences with as soon as into sentences with no sooner than। बच्चों, ये जो as soon as होता है, as soon as, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जैसे ही। हम अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसमें जैसे ही वाला कंडीशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन चल दी, या जैसे ही शिक्षक ने कक्षा में प्रवेश किया बच्चे चुप हो गए। इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस में हम एज सुन एज को नो सूनर देन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन यूज नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। एक सेंटेंस से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एज सुन एज शी रीच्ड स्कूल द बेल रैंग। एज सुन एज मतलब जैसे ही, शी रीच्ड स्कूल वह स्कूल पहुंची, द बेल रैंग यानी कि घंटी बज गई, मतलब उसके स्कूल पहुंचने के साथ ही बेल जो है यानी कि घंटी बज गई। अब इस सेंटेंस को हमें एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर देन के साथ लिखना है। तो ध्यान दीजिए, हम एज सुन एज को रिप्लेस करेंगे नो सूनर के साथ, नो सूनर। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है। यहां पर देखिएगा यह सिंपल पास्ट में है क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। रीच्ड चूंकि ये पास्ट टेंस में है इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे डिड। तो ध्यान दीजिएगा, नो सूनर के बाद हम टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते हैं। हमने यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए डिड लिखा, नो सूनर डिड, इसके बाद लिखेंगे शी। अब रीच्ड जो है उसमें से क्योंकि हमने डिड लगा दिया है हम इसको फर्स्ट फॉर्म में लिख लेंगे, नो सूनर डिड शी रीच स्कूल, डिड शी रीच स्कूल। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको जोड़ने के लिए हम देन यूज लिख लेंगे। सेकंड पार्ट को जोड़ने के लिए हम देन लिख लेंगे, देन द बेल रैंग, अर्थात जो सेकंड पार्ट है उसको हमने विदाउट चेंज इसको लिखा है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस बनता है। नो सूनर डिड हमने कहां से लिखा, इसके पास्ट टेंस की वजह से, डिड शी, फिर हमने रीच में से ईडी हटाया और इसको फर्स्ट फॉर्म में लिख लिया, शी रीच स्कूल। फिर जो सेकंड पार्ट है उसको जोड़ने के लिए हमने जो कंजक्शन देन है उसका इस्तेमाल किया। तो नो सूनर डिड शी रीच द स्कूल, डिड शी रीच स्कूल, देन द बेल रैंग। नो सूनर डिड शी रीच स्कूल, देन द बेल रैंग। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। एज सुन एज शी हैड रीच्ड स्कूल। यहां पर देखिएगा जो सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट के रूप में लिखा गया है। ये जो सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट के रूप में लिखा गया है। तो हमारा जो नो सूनर के साथ सेंटेंस रहेगा वह भी परफेक्ट के साथ ही हम बनाएंगे। तो इसको देखिएगा कि एज सुन एज के स्थान पर हम लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर। अब यहां पर चूंकि पास्ट परफेक्ट है और पास्ट टेंस के कारण हम यहां पर फिर से हैड लिखेंगे पास्ट परफेक्ट की वजह से। पास्ट परफेक्ट की वजह से नो सूनर हैड शी रीच्ड स्कूल, नो सूनर हैड शी रीच्ड स्कूल, देन हम लिखेंगे देन द बेल रैंग, देन द बेल रैंग। नो सूनर हैड शी रीच्ड स्कूल, देन द बेल रैंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एज सुन एज शी रीचेज स्कूल। अब यहां पर देखिएगा ये जो टेंस है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इस वजह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा एज सुन एज के स्थान पर हम लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर। अब यहां पर चूंकि ये रीचेज है
तो या तो डू या डज लिखेंगे, और ईएस होने की वजह से हम यहां पर लिखेंगे डज। नो सूनर डज शी रीचेस में से ईएस हटेगा और ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा रीच। नो सूनर डज शी रीच स्कूल देन द बेल रिंग्स। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नो सूनर के साथ हम डज इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है तो हम डू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हमने हैड लगाया, और यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है तो हमने डिड लगाया। तो चलिए आज हम देखते हैं ऐसे कुछ सेंटेंसेस को जिसमें एक एक्सरसाइज है एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर देन का यूज करना। नाउ लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस इज as soon as the teacher reached the school the children gathered round him। as soon as जैसे ही the teacher reached the school शिक्षक जो है वह स्कूल पहुंचे, the children gathered round him बच्चों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब यहां पर देखिएगा as soon as है, इसको हम रिप्लेस करेंगे no sooner के साथ। इसके बाद हम टेंस देखेंगे, यहां पर टीचर द टीचर के बाद रीच्ड है अर्थात पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो उसके लिए हम लिखेंगे डिड फिर द टीचर और ये जो रीच्ड है उसको फर्स्ट फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा रीच। नो सूनर डिड द टीचर रीच द स्कूल। अब इसके बाद ये जो कॉमा है इसको हटा के हम लिखेंगे देन, और जो सेकंड पार्ट है उसको एज इट इज लिख देंगे देन द children gathered around him। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया नो सूनर डिड द टीचर रीच द स्कूल देन द चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एज सून एज द थीफ हर्ड द नॉइस ही रैन अवे। एज सून एज को हम रिप्लेस करेंगे नो सूनर के साथ। फिर से यहां पर देखिए जो द थीफ हर्ड, यहां पर देखिएगा हर्ड जो है पास्ट टेंस में है इसलिए हम यहां लगाएंगे डिड। इसके बाद द थीफ लिखेंगे द थीफ और जो हर्ड है उसको फर्स्ट फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दैट मीन्स हियर द नॉइस। इसके बाद सेकंड पार्ट को लिखने के लिए हम जो कंजक्शन देन है वो लगा देंगे देन ही रैन अवे। तो यहां ध्यान रखना है आपको कि सेकंड पार्ट के लिए हमने देन लगाया और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसको हमने एज इट इज लिख लिया। नो सूनर डिड द थीफ हियर द नॉइस देन ही रैन अवे। तो इस प्रकार से हम बाकी सेंटेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है as soon as it started raining। तो यहां पर देखिएगा as soon as को हम रिप्लेस करेंगे no sooner के साथ। इसके बाद it and started, यहां पर फिर से ये पास्ट टेंस है तो हम लिखेंगे did it और started में से ed हटा के इसको फर्स्ट फॉर्म में लेंगे start। did it start raining। इसके बाद सेकंड पार्ट को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे then, और आगे का जो सेंटेंस है देन द फार्मर्स बिकेम हैप्पी, इसको हमको एज इट इज लिखना है बिकेम हैप्पी। तो इस प्रकार से आसानी के साथ सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट एज सुन एज ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे। तो फिर से एज सुन एज को रिप्लेस करें नो सूनर के साथ नो सूनर। अब यहां पर ही के बाद सॉ है पास्ट टेंस है तो हम डिड लगाएंगे और ही सॉ को फर्स्ट फॉर्म में दैट इज सी में चेंज कर लेंगे। डिड ही सी द पोलिस। सेकंड पार्ट को जोड़ने के लिए हम देन लगाएंगे देन ही रैन अवे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है नो सूनर के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें एज सुन एज ही स्टार्ट्स हिज वर्क। रिप्लेस करें एज सुन एज विथ नो सूनर। अब यहां पर देखेंगे ही के बाद है स्टार्ट्स, ये प्रेजेंट टेंस में है तो एस के कारण हम यहां लगाएंगे डस। नो सूनर डस ही स्टार्ट, इसमें से एस हटा देंगे डस लगाने के कारण। नो सूनर
डज ही स्टार्ट हिज वर्क, सेकंड पार्ट को देन से जोड़ें, देन ही गेट्स अ हेडेक। नेक्स्ट, द स्टूडेंट एंटर द क्लास एज सुन एज द रिसेस इज ओवर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, द स्टूडेंट एंटर द क्लास एज सुन एज जो है सेकंड पार्ट में लिखा गया है, तो हम एज सुन एज के साथ रिप्लेस करना नो सूनर को, तो हम लिखेंगे नो सूनर। अब यहां पर द रिसेस के बाद इज लगा है, तो प्रेजेंट टेंस में होने के कारण हम लगाएंगे नो सूनर इज द रिसेस ओवर, नो सूनर इज द रिसेस ओवर। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, यानी कि सामने जो यहां लिखा गया है, देन द स्टूडेंट्स एंटर द क्लास, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट, एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड, यहां पर पुनः वैसे करें, नो सूनर, यहां पर अराइव्ड पास्ट टेंस में इसलिए डिड लगाएंगे, डिड, नो सूनर डिड द पुलिस, अराइव में को फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा अराइव, और उसके बाद सेकंड पार्ट को जोड़ने के लिए देन लगाएंगे, देन द थीफ एस्केप्ड। जैसे ही पुलिस पहुंचा, थीफ जो है जो चोर है वह भाग गया। नेक्स्ट सेंटेंस, एज सुन एज माई फादर गेट्स अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। यहां पर देखिएगा गेट्स यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, तो एज सुन एज को रिप्लेस करें नो सूनर के साथ, नो सूनर, और प्रेजेंट टेंस के कारण हम यहां पर लगा देंगे डज माई फादर, गेट्स में से एस हटाएंगे और ये हो जाएगा गेट अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। सेकंड पार्ट को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे देन, और सेकंड पार्ट को लिख लेंगे देन ही फील्स फ्रेश। नेक्स्ट, एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क, यहां पर देखिएगा आई फिनिश यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, तो हम लिखेंगे नो सूनर, प्रेजेंट टेंस में होने की वजह से हम लगाएंगे डू, नो सूनर डू आई फिनिश माई होमवर्क देन आई हेल्प माई मदर। जैसे ही मैं अपना होमवर्क फिनिश करता हूं, मैं अपनी मदर को हेल्प करता हूं। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि हम एज सुन एज को आसानी के साथ नो सूनर के साथ रिप्लेस कर पा रहे हैं। अगला सेंटेंस देखें, एज सुन एज शी हैड फिनिश्ड, यहां पर देखिएगा हैड फिनिश्ड है, अर्थात ये पास्ट परफेक्ट में है, तो हमारा आंसर भी वैसे ही बनेगा। एज सुन एज के स्थान पर हम लिखेंगे नो सूनर, इसके बाद परफेक्ट होने की वजह से हम लिख देंगे हैड शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट, इसके बाद देन लगाएंगे और सेकंड पार्ट को लिख देंगे देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस देखिए, एज सुन एज आई हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, तो आंसर बनेगा नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट, एज सुन एज द गर्ल नोटिस, द गर्ल के बाद नोटिस पास्ट टेंस में है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नो सूनर, पास्ट टेंस होने की वजह से हम लगा देंगे डिड द गर्ल, नोटिस को फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा नोटिस द प्रिंस
noticed the prince, then she stood up. Next, as soon as the chief guest finished. यहां पर देखिएगा चीफ गेस्ट के बाद फिनिश्ड पास्ट टेंस में दिया गया है, तो सेंटेंस बन जाएगा नो सूनर डिड द चीफ गेस्ट, फिनिश्ड में से ईडी हटाएंगे और हम इसको फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, फिनिश टॉक देन वी क्लैप्ड। जैसे ही चीफ गेस्ट ने अपनी बात खत्म करी, हमने ताली बजाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टीचर लेफ्ट द क्लास एज सून एज द बेल रैंग। शिक्षक ने क्लास छोड़ा जैसे ही घंटी बजी। तो यहां पर एज सून एज के स्थान पर हम लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर, और यहां पर पास्ट टेंस होने की वजह से हम लिखेंगे डिड। नो सूनर डिड द बेल, और रिंग, रैंग को फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे, ये हो जाएगा रिंग, और फिर लगाएंगे देन द टीचर लेफ्ट द क्लास, तो सेंटेंस हमारा बन गया नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द टीचर लेफ्ट द क्लास। और हमारा आज का लास्ट सेंटेंस बनता है, एज सून एज ही गेट्स सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो इसका आंसर बनेगा नो सूनर। अब यहां पर गेट्स होने की वजह से हम लगाएंगे डस ही, और गेट्स में से एस हटाएंगे, ये हो जाएगा गेट सैलरी, फिर हमको लगाना है देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो उम्मीद है बच्चों आपको एज सून एज को नो सूनर के साथ कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक दो बार देखने से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।